गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों का छठा लेक्चर होगा ये। हम लोगों का टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया था यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसमें ये छठा लेक्चर है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है एरर मेजरमेंट। कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कोई भी फिजिकल मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहते हैं और कैसे उस एरर को हम लोग फाइंड करते हैं। तो और इस पर क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आए हैं और IIT में भी आते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एरर मेजरमेंट। और ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और फिर थोड़ा सा इसमें टॉपिक में समझाने के बाद क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को ज़्यादा उससे क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, जो लोग नए जुड़ रहे हों। मैं JP सिंह, MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर, और मेरी वेबसाइट है jprphysics.com। आप लोग उस पर जाके ज़्यादा डिटेल में जान सकते हो, मेरे बारे में जान सकते हो, मेरे मोटो के बारे में जान सकते हो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो जान सकते हो। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जान ही रहे हैं, तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, एरर मेजरमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप नोट करिए। जो क्वेश्चन है ये IIT 2015 में JEE एडवांस में पूछा गया था। IIT एडवांस में पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। एनर्जी ऑफ सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज ET। एनर्जी है कोई, वो टाइम पे डिपेंडेंट है। कोई एनर्जी गिवन है, वो टाइम पे डिपेंडेंट है। किस तरह से? a² e⁻ αt, जहां a कोई कांस्टेंट या कुछ भी है मेजरमेंट जिसमें एरर हमें गिवन है। तो एनर्जी जो है वो a² e⁻ αt, जहां पे अल्फा जो है 0.2 पर सेकेंड। अल्फा यूनिट लेस नहीं है, अल्फा की यूनिट है, पर सेकेंड है, अल्फा में गिवन है। टी जहां पे टाइम है। एरर इन ए, हमने जब इस एनर्जी को, जो एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रही है, इस तरह से टाइम पे डिपेंड कर रही है, उसका मेजरमेंट किया तो उसमें ए में इतने % का एरर है और टाइम में इतने % का एरर है। ए में कितने % का एरर है? 1.25% का एरर। एंड टी टाइम में 1.50% का एरर है। फाइंड एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे परसेंटेज एरर इन दिस एनर्जी। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें इस एनर्जी में कितना एरर है, क्योंकि a में एरर है और टाइम t में एरर है। तो जब हमने इस फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी को मेजर किया तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एनर्जी में कितना एरर आया होगा, ये हमें फाइंड करना है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन है, ये नीट 2019 में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ द परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें परसेंटेज एरर A B C D में परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% साइमल्टेनियसली है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस तरह से है a² b⁻1/3 डिवाइडेड बाई c⁻1/3 d⁻3। ये x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें a b c d ये पावर के रूप में इस तरह से दिए हुए हैं, जिसमें ये गिवन है कि a में 1% का एरर है, b में 2% का एरर है, c में 3% का एरर है एंड d में 4% का एरर है। तो हमने जो ये फिजिकल क्वांटिटी, जो कि जिसका फार्मूला ये है, उस फिजिकल क्वांटिटी x में कितना एरर आया होगा, ये हमें फाइंड करना है। ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, नीट में भी आते हैं और IIT JEE मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं रब करने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एरर का मतलब, एरर आता कैसे है। जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए एनर्जी है, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सपोज दैट की काइनेटिक एनर्जी है, Ke से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो Ke हमने मेजर किया, जिसका फार्मूला क्या होता है, 12 mv²। अब देखिए ये m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। हमने किसी भी बॉडी का मास मेजर किया, सपोज कुछ ना कुछ एरर होगा, कोई भी किसी भी जो जिस
जिस भी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे, मास को मेजर करेंगे, तो उसमें सपोज दैट कि मास को मेजर करने में कुछ एरर आया हमारे, और फिर हमने उस बॉडी की वेलोसिटी को मेजर किया। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को मेजर करने के जो भी जितने भी मेथड्स हैं, उनमें जिस किसी भी मेथड से हमने वी को मेजर किया, सपोज दैट कि उसमें कुछ एरर है, तो अगर हमने मास को मेजर किया उसमें भी कुछ एरर है, वी को मेजर किया उसमें भी कुछ एरर है, तो जाहिर सी बात है कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया, तो काइनेटिक एनर्जी में भी एरर आया होगा। तो अब हम कैसे फाइंड करें कि काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा। और एक चीज और आप लोग जान लीजिएगा कि जब भी हम लोग एरर मेजर करते हैं, एरर फाइंड करते हैं, तो हमेशा मैक्सिमम एरर की बात करते हैं। कितना पॉसिबल मैक्सिमम एरर हो सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, कितना पॉसिबल एरर हमारा हो सकता है, वो हम मेजर करते हैं। हमारे मास मेजर करने में कुछ एरर आया, वेलोसिटी मेजर करने में कुछ एरर आया, तो जब हमने काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया तो डेफिनेटली उसमें कुछ एरर आया होगा, और वही एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले आप लोग, आई थिंक आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फार्मूला लिख देता हूँ। और जो 8th या 9th में आप लोग लॉग के फार्मूले पढ़े होंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है इसमें। तो जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा देख लें। उसके बाद मेडिकल के स्टूडेंट के लिए मैं सेपरेट एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो डिफरेंशिएशन का और एक वीडियो इंटीग्रेशन का, जितने की मेडिकल स्टूडेंट को जरूरत है। क्योंकि देखिए फिजिक्स में अभी जब आप अभी हम आगे चलेंगे इसमें से, इसके बाद जब काइनेमेटिक्स में जाएंगे, मैकेनिक्स आगे आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। और मेडिकल स्टूडेंट के लिए, चूंकि वो मैथ के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है, तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आप लोग सीख लेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, जितने की जरूरत है, उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो इस पर बनाऊंगा। तो कुछ फार्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि, और इनको जानते हैं आप, फिर भी मैं नोट कर दे रहा हूं, log m इंटू n। तो ये फार्मूला होता है log m प्लस log n। दूसरा फार्मूला, ये log के फार्मूले हैं, आई थिंक 7th या 8th में आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ती है इनकी। log टू द पावर m की पावर n, तो यहां पे जो पावर होती है वो लॉग के बाहर आ जाती है, n log n। एंड थर्ड है log, अगर यहां पे बेस e है, e टू द पावर m करें हम, तो ये पावर देखिए, जैसे यहां m की पावर n है तो m बाहर आ जाएगा, m log e, और बेस e, तो जब सेम लॉग का दोनों चीज सेम हो जाती है तो ये 1 हो जाता है, तो इसको हम ना लिख के सिर्फ m लिख दें। तो ये चीज आप लोग नोट रखिएगा कि अगर बेस e है तो बेस कुछ और है तो फिर नहीं होगा, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर e बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जनरली लॉग को 10 बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, नेचुरल लॉग को LL लिखा जाता है, और उसका बेस जो है वो अंडरस्टूड होता है e, मैंने यहाँ पे लॉग डिनोट किया है, लेकिन आप मान के चलिएगा यहाँ पे कि लॉग हमारा बेस जो है वो e पे है, जिस फार्मूले के लिए हम यूज कर रहे हैं। यही 3-4 फार्मूले की, और की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको नोट डाउन कर देंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक लॉग के फार्मूले आप 7th या 8th के बुक में चले जाइएगा, वहां से आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की जरूरत है। तो आई थिंक जो IIT के स्टूडेंट हैं वो तो मैथ के स्टूडेंट हैं, उनको जरूरत नहीं है। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा जितना एरर मेजरमेंट में डिफरेंशिएशन की जरूरत है वो मैं आपको बता दूं कि जब भी कहीं पे log y इक्वल टू log z प्लस log x, जब इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद तो यहां पे देखिए फार्मूला होता है कि d ऑफ dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x होता है। ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। मेडिकल के स्टूडेंट को मैं जब पढ़ाऊंगा तब डीप में ज्यादा जाके इसको बताऊंगा कि डी ऑफ dx ऑफ log x 1/x होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इनको, तो यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे कि 1/y इंटू dy।
यहां पे करेंगे तो 1/z इंटू डी जेड, और यहां पे करेंगे जब log x का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 1/x इंटू dx। अब ये dy dz dx ये स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल फ्रैक्शन होता है, तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हम dy dz dx ना लिख के इनको लिख देंगे 1/y डेल्टा y 1/z डेल्टा z प्लस 1/x डेल्टा x, जहां पे डेल्टा y जो है स्मॉल चेंज इन y, डेल्टा z क्या है स्मॉल चेंज इन z, डेल्टा x क्या है स्मॉल चेंज इन x। इतने की ही जरूरत पड़ेगी, तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं रब करता हूं, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो जरूरत आपको कितनी पड़ेगी बस वो इतना देखिए, बाकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा। फार्मूला सिर्फ यही होता है डिफरेंशिएशन का कि डी ऑफ dx ऑफ log x 1/x। बस हम करेंगे क्या कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/, जैसे log x है तो 1/x तो आएगा ही, यहीं पे dx की जगह पे डेल्टा x लिख देंगे, और वो सिग्निफाई करेगा कि स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा x क्या होगा स्मॉल चेंज इन x। तो इसी को यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आई थिंक हमने क्वेश्चन 2 जो नोट किया था, पहले क्वेश्चन 2 को करते हैं, वो थोड़ा सा इजी है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन 1 को करते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या था, हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई थी, फिजिकल क्वांटिटी थी x इक्वल्स टू a स्क्वायर b टू द पावर 1/2 अपॉन c टू द पावर 1/3 एंड d क्यूब। हमें गिवन क्या है कि a में परसेंटेज एरर कितना है, a में 1% का एरर है, b में 2% का एरर है, c में 3% का एरर है, एंड d में 4% का एरर। 1 2 3 यस। अब देखिए एरर मेजरमेंट में ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें x कोई फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा था, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फार्मूला ये है ½ mv²। तो उसी तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उससे हमें नहीं मतलब है, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जिसको हमने मेजर कर रहे हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला ये है a² b टू द पावर 1/3 है कि 1/2 है, 1/2 1/3 यस करेक्ट। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जो कि इस तरह से फार्मूले पे डिपेंड कर रही है, a² b टू द पावर 1/2 c टू द पावर 1/3 d क्यूब, इसको मेजर कर रहे हैं। तो a में एरर है 1%, b में एरर है 2%, c में एरर है 3% एंड d में एरर है 4%। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो x में भी एरर होगा। अब x में कितना एरर होगा, a b c d में तो हमें एरर पता है, और हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब x कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट किया, तो हमें ये फाइंड करना है कि x में कितना एरर होगा। ठीक उसी तरह से जैसे सपोज दैट यहाँ पे दिया होता कि मास में हमें 1% का एरर है, वेलोसिटी में हमें 2% का एरर है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा, सेम ऐसे ही इसको कोरिलेट कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इस पे आ जाते हैं हम। तो अब करना क्या रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको एरर फाइंड करना हो तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का लॉग ले लेना है दोनों साइड। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू log a²
बी टू द पावर 1/2 अपान सी की पावर 1/3 डी। देखिए हमने इसीलिए पहले ही आप लोगों को लॉग का फार्मूला पढ़ा दिया था, लेकिन आप आई थिंक कि आप लोग चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो या आईआईटी के स्टूडेंट हो, ये जो 7th या 8th में लॉग के फार्मूले होते हैं, तो सपोज दैट कि आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन मेरा काम है समझा देना जो लोग नहीं समझ पा रहे हो उनके लिए। सपोज दैट ऊपर पूरी क्वांटिटी को हम m मान ले और नीचे पूरी क्वांटिटी को n मान ले, तो लॉग का फार्मूला होता है log m अपान n इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये log दिस क्वांटिटी माइनस log दिस क्वांटिटी, तो इधर हो जाएगा log x इक्वल्स टू log a स्क्वायर b टू द पावर 1/2 माइनस log c टू द पावर 1/3 d क्यूब। ये क्वांटिटी ऐसे ब्रेक हो गई। उसके बाद अब देखो इस log के इस ब्रैकेट में देखो, तो इस क्वांटिटी को अगर हम m मान ले, इस क्वांटिटी को m मान ले, तो log m इंटू n। सेम थिंग यहाँ पे भी हैपन हो रही है, इसको m मान ले, इसको n मान ले, तो log m इंटू n। तो ये फिर से फर्दर ब्रेक हो जाएगा log m प्लस log n, क्योंकि log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n। तो फिर से इसको ब्रेक कर दीजिए, log x इक्वल्स टू log a स्क्वायर प्लस log b टू द पावर 1/2 माइनस, देखिए ये ब्रैकेट में माइनस बाहर है, जब ये log c टू द पावर 1/3 प्लस log d क्यूब, तो ये माइनस उसको माइनस कर देगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अंदर ये ब्रेक तो होगा प्लस में, लेकिन ये माइनस उसको प्लस को माइनस में कर देगा। तो ये हो जाएगा log c टू द पावर 1/3 माइनस log d क्यूब। इस जगह पे यहाँ पे प्लस, अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे प्लस रहता, लेकिन ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर चुका है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आई थिंक कि अगर आप लोग नोट कर लिए हो इसको, तो हम ऊपर का रब कर दें और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ऊपर का नोट कर लीजिए, उसके बाद में वीडियो पॉज करके फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए log x तो वैसे ही रहेगा, ये log अगर इस क्वांटिटी को हम m मान ले, तो m की पावर n, तो पावर बाहर आ जाएगी, मींस 2 log a। तो ये हो गया 2 log a प्लस यहां पे 1/2 बाहर आएगा, 1/2 log b, 1/2 log b माइनस यहां पे 1/3 बाहर आएगा, माइनस 1/3 log c माइनस यहां पे 3 बाहर आएगा, माइनस, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये एरर गिवन है जो क्वेश्चन में। -3 log d। अब ये तो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट था। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, x में हमें फाइंड करना है एरर, x में फाइंड करना है कि एरर कितना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये a b c d x, तो एक तरह से इनका डिफरेंशिएशन जो है, अब आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे आप लोग मत जाइए, जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, बट जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। बस आपको करना क्या है कि log जहां भी होगा वो क्वांटिटी 1/, में चली जाएगी, इंटू डेल्टा x कर देना है बस। जो भी क्वांटिटी, उसके बाहर जो कोफिशिएंट लिखे हुए, देखिए ये तो क्वांटिटी है, log a क्वांटिटी है, और ये 2 क्या है, उसका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट कभी डिफरेंशिएट नहीं होता, कोफिशिएंट एज इट इज उसके बाहर लिखा रहेगा। क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है, क्वांटिटी डिफरेंशिएट होगी तो वो क्वांटिटी अपान में चली जाएगी, इनटू डेल्टा बी लिख दिया जाएगा बस।
जैसे यहाँ पे 1/x इंटू डेल्टा एक्स, 2 वैसे ही रहेगा 2 इंटू 1/a इंटू डेल्टा ए, 1/2 इंटू 1/b इंटू डेल्टा बी, इसी तरह से कर देना है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, मेडिकल के स्टूडेंट को ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करने की जरूरत है। मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के थोड़ा सा और भी समझा दूंगा, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में मजा नहीं आता। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिजिक्स में फिर मजा नहीं आता, फिजिक्स के क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप फंस जाओगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि लाट का जब भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, 1/x इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1/a इंटू डेल्टा प्लस 1/2 इंटू 1/b इंटू डेल्टा बी माइनस 1/3 सी यहाँ पे लिख देते हैं इंटू डेल्टा सी माइनस 3 इंटू 1/b इंटू डेल्टा डी। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ये तो हुआ प्योरली मैथमेटिक्स की बात, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ और ये प्योरली मैथमेटिक्स की बात होती है। किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर जो होता है वो ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी है, सपोज दैट कोई भी क्वांटिटी है, उसमें परसेंटेज एरर अगर हमें लिखना है तो डेल्टा x/x इंटू 100, इसी को कहते हैं परसेंटेज एरर इन x। कोई भी क्वांटिटी है x, कोई भी क्वांटिटी है, अगर उस x क्वांटिटी में परसेंटेज एरर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा x/x इंटू 100, ये जो आएगा वो परसेंटेज एरर इन x होगा। तो इसका मतलब है अब और अगर ये 100 से मल्टीप्लाई ना करें, डेल्टा x/x रहने दे, तो ये इसको कहेंगे फ्रैक्शनल एरर। तो अभी ये फ्रैक्शनल एरर इन x है, ये फ्रैक्शनल एरर इन a है, ये फ्रैक्शनल एरर इन b है, ये फ्रैक्शनल एरर इन c है, ये फ्रैक्शनल एरर इन d है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में वो परसेंटेज एरर नहीं फ्रैक्शनल एरर पूछता है। तो फ्रैक्शनल एरर तो ये हुआ, और जब परसेंटेज एरर की बात करनी होगी तो केवल हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही फ्रैक्शनल एरर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज एरर में कंसीडर हो जाता है। तो कभी कभी आपको फ्रैक्शनल एरर गिवन होगा, तो अगर फ्रैक्शनल एरर गिवन है तो यहां पे फिर डेल्टा x/x की जगह वो रख देंगे, और अगर फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें निकालना है मैक्सिमम एरर इन x। देखिए x फिजिकल क्वांटिटी हमारी मेजर की गई थी, उसी में हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x निकालना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x। तो जब भी मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है तो जो भी आपकी राइट हैंड साइड क्वांटिटी है, जितनी भी नेगेटिव क्वांटिटी है, उनको पॉजिटिव कर देना है बस। देखिए यहां तक मैथमेटिक्स थी, यहां तक हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में निकालना है तो हमें राइट हैंड साइड की जितनी क्वांटिटीज है उनको पॉजिटिव कर देना है और 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई। देखिए दोनों साइड अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा परसेंटेज एरर इन x, और हमें चाहिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर का मतलब है राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटीज नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देना है। तो हम यहां करेंगे क्या, 1/x इंटू डेल्टा x इंटू, इधर हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा b/b इंटू 100। अब ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर चाहिए। जितनी भी क्वांटिटीज माइनस में होंगी सबको प्लस कर देना है, क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाता है, वहां माइनस नहीं किया जाता, वहां सारी क्वांटिटी राइट हैंड साइड जो भी होंगी उनको प्लस कर देना है। तो ये हो गया डेल्टा c/3c इंटू 100 प्लस, इस माइनस को भी प्लस कर देंगे, 3 इंटू डेल्टा d/d इंटू 100। आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये इंटू 100 है। देखिए 100 आया कैसे, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई सभी को कर दिया, और यही क्वांटिटी है परसेंटेज एरर इन x। तो यहां से इस क्वांटिटी को लिखें, या हम कह दें परसेंटेज एरर इन x इक्वल्स टू। अब
अब ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ये है परसेंटेज एरर इन ए, और जो गिवन था कितना 1%, मतलब हमें इसकी जगह पे क्या रख देना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, तो परसेंटेज एरर इन बी हमें कितना गिवन था, ये परसेंटेज एरर इन बी है, और ये कितना गिवन था हमें 2, तो यहां पे 2 हो गया। डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, ये कितना गिवन था हमें 3, तो 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन डी, ये हमें कितना गिवन था 4। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पे आएगा 2 3 4 16%, मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आया 16%, तो जो आंसर होगा हमारा वो 16%। इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एग्जाम में इसी तरह से आता है। इसमें समझाने में हमें टाइम लगा, बट आप अगर एक बार कंसेप्चुअली इसको क्लियर कर लोगे, एक बार 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। करना क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसमें आप पहले लाग लीजिए, लाग लेने के बाद लॉग को सॉल्व कर लीजिए, 7th 8th का जो फार्मूला लाग का यूज होता है फार्मूला, और उसके बाद डिफरेंशिएट करिए। लॉग के जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं उनमें 1 अपान डेल्टा एक्स अपान एक्स, बस 1 अपान करके और उसी क्वांटिटी को डेल्टा में लिख दीजिए, सेम ऐसे करते चले जाइए। कोफिशिएंट जो है वो वैसे रहने दीजिए। उसके बाद जो परसेंटेज एरर पूछे या मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अगर हमें एरर फाइंड करना है मींस मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो राइट हैंड साइड की जितनी क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी उनको हम पॉजिटिव बना देंगे, और जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू रख के पुट करके कैलकुलेट कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, वीडियो पास करो और इसको नोट डाउन कर लो। ये नीट 2019 में पूछा गया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था। ये कोई एनर्जी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, और वो गिवन हमें किस तरह से है, a² e⁻⁻ अल्फा टी, जहां पे हमें एरर जो है वो दिया हुआ है कितना, ए में एरर है, ए में कितना एरर है 1.25, परसेंटेज एरर इन ए 1.2% एंड परसेंटेज एरर इन टी ये कितना है 1.50%। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा ईटी अपान ईटी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन दिस। तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब ये वैल्यू हमारे पास आएगी तो वो होगी परसेंटेज एरर, वही हमें फाइंड करना है। ये 2015 आईआईटी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। तो इसमें करना क्या नहीं, मतलब करना क्या रहता है, जस्ट मैं फिर से इसको बता देता हूं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है सबसे पहले आप उसमें लॉग लीजिए, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करिए, बस 2 ही विकल्प, बहुत इजी क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसमें आपको 2 ही काम करना रहता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है पहले उसका लॉग लीजिए, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इतना ही इसमें काम। तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेने के बाद ये हो गया लॉग ईटी इक्वल टू, यहाँ पे लॉग a² e⁻⁻ t। अब ये m इंटू एन से फार्मूला लॉग का आप लोगों को पता है, तो ये हो जाएगा लॉग e t इक्वल टू लॉग a² प्लस लॉग e⁻⁻t। देखिए हमने ये कहा था कि यहाँ पे बेस, ये जो लॉग ले रहे हैं वो नेचुरल बेस e है, अंडरस्टूड है कि बेस e है, तो इसका मतलब है कि ये हो गया लॉग ईटी इक्वल टू, बाहर आ गया 2 लॉग a प्लस, ये पावर माइनस आएगी तो इस प्लस को माइनस बना देगी,
अल्फा टी और फिर log ई बेस ई, तो हम उसको लिख नहीं रहे क्योंकि 1 हो जाएगा, यहाँ बेस भी ई है और ई है, तो ये 1 हो गया। अब ये क्वांटिटी आई, तो सबसे पहला काम है जिसमें भी हमें एरर फाइंड करना है, कितना परसेंटेज एरर है या फ्रैक्शनल एरर है। दो ही चीज पूछ सकता है, या तो फ्रैक्शनल एरर पूछेगा या परसेंटेज एरर पूछेगा। फ्रैक्शनल एरर का मतलब है 100 को हटा दीजिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स फ्रैक्शनल एरर इन एक्स हो जाएगा। परसेंटेज एरर इन एक्स का मतलब है केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्वेश्चन को आप लोग केयरफुल तरीके से रीड भी करिएगा कि वो फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है या परसेंटेज एरर पूछ रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है केवल 100 का, मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। अब दोनों साइड हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने बताया आपको कि ये 1 अपान में चला जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 अपान ई टी इंटू डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपान माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पे log नहीं है, तो t का डिफरेंशिएशन जो होगा वो डेल्टा t होगा। मैथ के स्टूडेंट dt होता है, dt की बजाय हम यहाँ पे डेल्टा t लिख रहे हैं। बायो के स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं सेपरेट जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि t का डिफरेंशिएशन dt होता है, dt ना यूज करके हम यहाँ पे डेल्टा t यूज कर रहे हैं। देखिए अब यहीं पे एक क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन टी 1.5%, यहां लेकिन डेल्टा परसेंटेज एरर इन टी क्या होता है, डेल्टा टी अपान टी होना चाहिए, तो अपान टी तो है नहीं, तो हम ये वैल्यू परसेंटेज एरर इन टी 1.5 रखें कैसे। तो हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर लेता हूं, ऊपर में नोट कर। देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं इसको डेल्टा ई अपान ई टी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए। अब हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस में कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी अपान टी इंटू टी। अगर हम इस तरह से लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। सेम इस क्वांटिटी को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा टी अपान टी क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन टी, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर इन टी, और वो हमें गिवन है कितना 1.50। तो अब यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे लिख दीजिएगा परसेंटेज एरर इन ई एनर्जी में, तो वो हो जाएगा डेल्टा ई टी इंटू 100, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए, और वो गिवन है कितना 1.25, तो ये हो गया 2 इंटू 1.25 प्लस अल्फा हमें गिवन है कितना 0.2, आई थिंक अल्फा हमें गिवन है 0.2, तो अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए 0.2 इंटू